अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम 24 जुलाई को जो डॉन न्यूज़पेपर आया है संडे का, उसके हम फ्रंट पेज करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़, एडिटोरियल ओपिनियन और स्पोर्ट्स न्यूज़। पूरे न्यूज़पेपर का ही हम एनालिसिस करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। पहली जो हमारे पास फ्रंट पेज की न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट हमजा विद पंजाब अंटिल टुमारो। अब आपको इस तरह पता है कि जी फ्राइडे को यह है ना, डिप्टी स्पीकर ने जो इलेक्शन हुआ था, तो उसके अंदर 10 वोट PMLQ के है ना वो रद्द कर दिए थे, जिसपे है ना वो हमजा शहबाज को CM पंजाब बरकरार रखा गया था, जिसपे ज़ाहिर है इसके परवेज़ इलाही का वकील जो है ना, जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पे जाके ना उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जिम्मेदारी दी है हमजा को कि भाई वो रहेगा इसका क्या आप कह सकते हैं कि जी चीफ CM रहेगा कब तक, अंटिल टुमारो। लेकिन एक अहम बात इसमें यह है कि इन्होंने अपना माइंड शो कर दिया है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी, कि जी जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की वो क्या थी, गलत थी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने उसने जस्टिस एजाजुल एहसन उन्होंने भी कहा कि जी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के मुताबिक है ना यो पार्टी का इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी जो पार्टीज पार्लियामेंट्री लीडर होता है वो डिसाइड करता है हु शुड बी सपोर्टेड इन अ पोल इन असेंबली। अब शुजात हुसैन जो है वो तो क्या है, पार्टी लीडर था, तो ज़ाहिर है उसने डिसाइड नहीं करना था। तो इसने जस्टिस एजाजुल ने भी अपना माइंड ये दे दिया कि भाई वो जो रूलिंग थी वो क्या है, गलत थी। और कभी इम्कान है मतलब पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी इम्कान है कि जी मंडे को जो है ना इसको हमजा शहबाज का जो है ना इसको CM पंजाब के तौर से हटा दिया जाएगा। और साथ बेंच का ये भी कहना था कि जो अटॉर्नी जनरल था, जो मजारी का कौंसल था डिप्टी स्पीकर का, वो नाकाम हुआ डिफेंड करने में इस इम्प्यून रूलिंग को, उस रूलिंग को जिसको चैलेंज किया गया था। अब साथ ही उन्होंने इसमें कंडीशंस भी लगाई हैं कि 2 दिनों में जो है ना कि मतलब ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, लेकिन उनका ज़ाहिर है इतना बड़ा सूबा है, वो बगैर CM के तो रहना नहीं था। तो आप कह लें कि बस फॉर्मेलिटी के तौर पर इन्होंने 2 दिन इसको और दे दिए हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉबली कल इसका ये CM आखिरी दिन होगा हमजा शहबाज का। ठीक है, बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ तो ये नंबर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं। और इसमें आप चेक कर सकते हैं, डेली एडिटोरियल वीडियो होती है, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी न्यूज़ हमारे पास ये आई है कि जी अब नवाज शरीफ जो है, ज़ाहिर है वो ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, खासतौर पर बाई इलेक्शन में भी इनको शिकस्त हुई है, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जी आप क्या है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना स्टांस, उसको दोबारा लेके आएँ। और साथ ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मरियम को और ज़्यादा जो है ना अहम पोजीशन मिलने का इम्कान है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये कह रहे हैं कि जी, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट जो इसका न्यूज़ का था कि जी the Elder Sharif believes that the pro-establishment stance adopted by the party was the kiss of death. A party leader who had spoken to Nawaz recently told Dawn. ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी while the leadership reshuffle is expected to take place in coming weeks, कि आने वाले जो हफ्तों में इम्कान है कि जो हमें लीडरशिप reshuffle देखने को मिलेगा, और उसमें हमें ये भी इशारे मिल रहे हैं कि वो पार्टी जो है ना वो शिफ्ट करेगी गेयर्स और क्या करेगी, रिक्लेम द एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव की तरफ आ जाएगी, विच इट्स लीडर्स स्ट्रांगली फील हैज़ बीन सक्सेसफुली टेकन ओवर बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि वह समझते हैं कि भाई अब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है ना वो PTI ने ले लिया, लेकिन अब नवाज शरीफ का कहना है कि हम वापस जो है ना वो जो जिस तरह हम पहले हमारा जो बयानिया था उसी पे हम जाएंगे। और बाकी मरीम के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि जी चांस है कि उसको मज़ीद कोई अहम उहदा देंगे की पोजीशन। अच्छा, अब इसमें अब ज़ाहिर जिस तरह मैंने आपको पहली न्यूज़ में बताया कि जी अपना माइंड शो कर दिया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि जब इसको फारिग कर दिया जाएगा हमज़ा को, तो जब ज़ाहिर है PMLN वालों ने भी देखा कि भाई ये इसकी जा रहा है हमज़ा, तो अब इन्होंने क्या कह दिया कि भाई ये जो जजेस हैं एक तरीके से उन पर तनकीद किया, उन्होंने कहा कि जी जो हमें क्या है, फुल कोर्ट जो है ना उसका डिसीजन चाहिए, सिर्फ इन जजेस का नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो माइंड शो कर दिया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोalition सीक्स फुल स्पोर्ट विजडम ऑन CM पोल प्ले। और जॉइंट स्टेटमेंट क्या कहती है, सेज इमरान क्रिएटिंग क्योस। उन्होंने कहा जी इमरान खान जो है ना एक तो ये कन्फ्यूजन फैला रहा है, अफरा तफरी फैला रहा है, क्या करने के लिए, टू अवॉइड अकाउंटेबिलिटी, ताकि एहतसाब से बचा जाए, हाइड करप्शन, करप्शन को छुपाया जाए, एंड रिगेन पावर थ्रू कोवट मीन्स, और फिर क्या है दोबारा पावर हासिल की जाए। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि फुल कोर्ट ये बनाते हैं कि नहीं बनाते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मज़ीद इस कुछ करेंगे, सिर्फ कल तफसीली फ़ैसला आ जाएगा और यही जो 3 जजेज़ हैं वो ये है ना फ़ैसला करेंगे, बज़ाहिर देखने में ऐसे ही लगता है। ठीक है, अच्छा, और
शुजात हुसैन, काफ़ी लोग एतराज़ कर रहे थे कि भाई शुजात हुसैन ने क्यों जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर है इसका ये रिश्तेदार भी था परवेज़ इलाही, क्यों इसको कहा अपनी पार्टी को कि भाई आपने वोट नहीं देना। तो उस पर उसने कहा है कि नहीं भाई, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ परवेज़ इलाही के, लेकिन क्योंकि ये पीटीआई का कैंडिडेट है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। और उसमें वो कह रहे हैं कि जी, PMLQ चीफ इंसिस्ट्स इलाही रिमेन्स हिज मैन फॉर CM स्लॉट, जस्ट नॉट एज अ PTI बैक कैंडिडेट। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वो जो है ना CM स्लॉट के लिए है ना, उसको कोई उसके लिए कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन उसने कहा वो PTI बैक्ड कैंडिडेट के तौर पे है ना उसको मेन एतराज़ ये है, ठीक है। क्योंकि उसका कहना था कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन पे जो क्रिटिसिज्म करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अब इस पर भी बंदा तनकीद कर सकता है कि भाई अगर हम PMLN और PPP के भी देखें, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ क्या क्या बोलते रहे हैं। तो फिर ये कहना कि भाई मैं सिर्फ ये PTI को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इंस्टीट्यूशन को, तो एक काफ़ी बात जो है वो समझ नहीं आती। लेकिन ऐसा शुजात हुसैन का कहना था कि भाई मैं इन्होंने तनकीद किया इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, इसलिए मैं PTI बैक्ड कैंडिडेट के तौर पे परवेज़ इलाही को नहीं देखना चाहता। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने जो है ना वो एतराज़ लगाया है सेल ऑफ नेशनल एसेट्स पे, ठीक है। और उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि जी इसमें इस ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने कहा है कि जी, हाउ कैन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ब्रॉट टू पावर थ्रू US कॉन्स्पिरेसी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर हुज फैमिली अलॉन्ग विद Zardari have volumes written on their corruption be trusted with the sale of national assets, and that too through bypassing all procedure। अच्छा, अपने ट्विटर अकाउंट में उन्होंने कहा है कि भाई किसी किसी जो है ना एक ऐसी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है क्या है US की साजिश के ज़रिए लाई गई हो, तो किस तरह आप एक प्राइम मिनिस्टर को जो है ना ये इख्तियार दे सकते हैं कि वो नेशनल एसेट्स को बेच सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मज़ीद देख लेते हैं। अब काफ़ी हीट वेव हमारे पास US में आई हुई है, ठीक है। और उस हवाले से हमारे पास न्यूज़ है कि जो टेम्परेचर है वहाँ पे वो मेरे ख्याल में तकरीबन शायद 38 डिग्री सेल्सियस तक गया है। यहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी नॉर्मल चीज़ होगी, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे जो है ना ये 38 डिग्री जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों के लिए। और अगर हम न्यूज़ देखें, इस टाइम को पता है कि जी जापान में जो शिंजो एबे है उनको मार दिया गया था पब्लिक रैली में। तो जिस शख्स ने मारा था तो उसकी जो है ना वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अभी मतलब बोर्ड बना हुआ है, तो वो जाके डिसाइड करेगा कि क्या उसकी मेंटल कंडीशन थी जिसमें इसने शिंजो एबे को कत्ल किया, ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं। ट्रम्प पेंस जो है ना इनकी रैलीज हुई हैं कहाँ पे, एरिजोना में। और ये इस लिहाज से अहम है कि जो इनके एक्स विंग मैन है माइक पेंस, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है वो पहले साथ थे, लेकिन अब वो क्या है एक दूसरे के हरीफ बन चुके हैं और उन्होंने रैलीज मुनक्कद की हैं एरिजोना में, ठीक है। अच्छा, और हम देख लेते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी अच्छा, अब वहाँ पे इसके बोरिस जॉनसन के जाने के बाद जो दो लोग सामने आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई वो नेक्स्ट ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसमें एक तो ऋषि सुनक हैं और दूसरे जो है ना ये हमारे पास हैं फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस, ठीक है। तो अभी जो इसकी पोल आया है कंजर्वेटिव पार्टी का, उस लिहाज से 24 पॉइंट की लीड हासिल है लिज ट्रस को, फॉरेन सेक्रेटरी को। और उसी वाले से जो इनके ब्रिटिश ये जो हैं इनके कैंडिडेट सुनक, वो कह रहे हैं कि जी मैं अंडरडॉग हूँ। अंडरडॉग का क्या होता है कि जिसका चांस नहीं होता, आप मतलब जिस तरह अगर आप कोई किसी चीज़ रेस कह लें किसी स्पोर्ट्स में हो, तो एक ऐसा शख्स जिसका मतलब जीतने का चांस नहीं होता उसको अंडरडॉग बोलते हैं। तो जो ब्रिटिश इसके जो है ऋषि सुनक, वो भी यही कह रहा है कि भाई मैं अंडरडॉग हूँ, मेरा इतना चांस नहीं। और पोल भी यही दिखा रहे हैं कि जो लिज ट्रस है उसकी क्या है 24 पॉइंट लीड है। अच्छा, उसके अलावा फ्लड आए हैं, सैलाब, वहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं ईरान में। उसके अलावा अगर हम देखें, WHO ने डिक्लेयर कर दी है ग्लोबल इमरजेंसी ओवर मंकी पॉक्स। और इसमें अगर हम देखें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि जी दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन सैटरडे डिक्लेयर्ड द आउटब्रेक विच हैज़ अफेक्टेड नियरली 16,000 पीपल इन 72 कंट्रीज टू बी अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, द हाइस्ट अलार्म इट कैन साउंड। तो तकरीबन इसने मुतासर किया है 16,000 लोगों को 72 कंट्रीज़ पे, जिसकी बुनियाद पे है ना इसको WHO ने क्या करार दे दिया है, ग्लोबल इमरजेंसी करा दे दी है इस मंकी पॉक्स के हवाले से। अच्छा, उसके अलावा इराक जो है ना वो प्रिपेयर कर रहा है क्या करने के लिए, होस्ट करने के लिए, मेज़बानी करने के लिए सऊदी ईरान FM की टॉक्स को पब्लिकली। अच्छा, और जो पानामा पेपर विसल ब्लोअर था उसका ये कहना है कि रशिया क्या है वो चाहता है कि वो क्या है मुझे मरवा दे, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है वो रशिया के काफ़ी लोग थे जिसमें ये पानामा पेपर्स में उसका नाम आया था, तो इसलिए उसने कहा है कि जिसने ये सारी चीज़ें लेके आया था सामने, तो उसने कहा है कि जी उस विसल ब्लोअर ने कि रशिया जो है ना शायद मुझे मरवा दे।
कैलिफोर्निया नेक्स्ट गन कंट्रोल लॉ, काफ़ी आपने वहाँ पे देखे होंगे वाक़यात, जिस तरह लोगों को ये स्कूलों में यूनिवर्सिटीज़ में मारा गया, तो उसके बाद यहाँ पे इनेक्ट किया गया कैलिफोर्निया में गन कंट्रोल लॉ। उसके अलावा अब ये एक ये हमारी टर्की में जो है ना, रशिया और यूक्रेन की आपने ग्रेन डील देखी होगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब से ये यूक्रेन की जंग चल रही है रशिया के साथ, तो ग्रेन को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सका था और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसाइल हो गए थे। तो टर्की और उसके साथ मिलके यूएन के जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनके साथ मिलके है ना डील हुई थी यूएस और ये इसके रशिया और यूक्रेन के दरमियान। लेकिन ओडिशा पोर्ट जो है ना वो उस पर स्ट्राइक हुई है और उसके बाद उसमें अब ये कह रहे हैं कि जी वो थ्रेटन ग्रेन डील। तो लेकिन जो रशिया वाले हैं उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि जी नहीं, हमने अटैक नहीं किया पोर्ट पे। तो काफ़ी उम्मीद हो चली थी, एंटोनियो गुटेरेस के आपने बयान भी देखे होंगे कि ये जो रशिया और यूक्रेन की डील है उससे जो क्राइसिस है गज़ाई किल्लत के वाले से, क्योंकि जो ग्रेन एक्सपोर्ट्स करनी थी यूक्रेन ने, ठीक है, तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये जो स्ट्राइक हुई है तो उससे एक मतलब फिर जो है ना सवालिया निशान आ गया है इस ग्रेन डील पे। इसको आप डिटेल से ज़रूर देखिएगा, ग्रेन डील ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं, इसके बाद हम एडिटोरियल ओपिनियन करेंगे। वो धवन हैं, उन्होंने लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट और इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया है कितने 3 स्कोर से। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 308 रन बनाए थे, धवन ने 97 किया है, गेल रन आउट हुए 64 पे, ठीक है। और इसके जवाब में वो वेस्ट इंडीज़ की टीम है ना उसने स्कोर किया 305, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, फिलिप्स ने न्यूजीलैंड को जिता दी है T20 सीरीज़ इसके आयरलैंड के ख़िलाफ़। उसके अलावा जो ट्रॉट हैं उनको अफगानिस्तान का कोच नामजद किया गया है। इनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे साबिक बैट्समैन जोनाथन ट्रॉट, अब वो क्या हैं अफगानिस्तान के कोच होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, पाकिस्तान जो है ना वो कोशिश करेगा कि 2 मैच की सीरीज़ है तो दूसरा मैच जीत के सीरीज़ जीत सके, बावजूद इसके कि जो है ना वो शाह अफरीदी है ना वो इंजर्ड है आज के मैच के लिए। लेकिन शाम को पता है बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की थी पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में, तो अब देखते हैं कि सेकंड टेस्ट में क्या होता है शाहीन अफरीदी के बगैर। उसके अलावा जो है ना टॉप प्ले स्ट्राइक्स, इंग्लैंड थ्रैश साउथ अफ्रीका टू लेवल टू T20 सीरीज़। अब इसमें देखेंगे बुरी तरह शिकस्त हुई है साउथ अफ्रीका को, कि इसमें 202 चेस कर रहा था साउथ अफ्रीका, ये 29 ओवर्स का मैच तक महदूद कर दिया गया था इंग्लैंड के ख़िलाफ़, लेकिन वो सिर्फ कितना है 83 पे आउट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम एडिटोरियल्स देख लेते हैं। एडिटोरियल में अगर हम देखें तो ज़ाहिर है पहली चीज़ तो वही है हमारे पास कि जो हमजा शहबाज को जो है ना एक ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे बरकरार रखा गया है मंडे तक। तो और उसमें उन्होंने कहा है कि जी सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है वही ये बयान कर सकती है, एलुसिडेट कर सकती है, तफसील बता सकती है कि भाई इसका क्या मतलब है, ठीक है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जी उसको ये डायरेक्ट किया गया है कि आप जो है ना वो अकॉर्डेंस विद द लॉ काम करेंगे और बाज रहेंगे अपनी पावर्स इस्तेमाल करने के लिए। चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपने पर्सनल बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते। और इसका तमाम अपॉइंटमेंट्स जो भी ये करेगा वो क्या है मेरिट बेस्ड होंगी, और कोई भी अपॉइंटमेंट अगर उसने इसके अलावा कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट की तो उसको क्या है स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। अच्छा, उन्हें कहा किसी भी नॉर्मल कंट्री में ये सारी हिदायत हैं बड़ी अजीब सी लगती हैं कि जी भाई आप कानून के तहत काम करेंगे, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। उन्हें कहा किसी भी नॉर्मल कंट्री में जो है ना ये क्या है, ये बेसिक्स हैं ऑफ द जॉब की, ये कोर्ट नहीं आपको बताती। लेकिन खैर जब इसको इन्होंने बनाया है ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर 2 दिन के लिए, तो उसको ये इन्होंने सारी इसको हिदायत जारी की इसको हमजा को, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने कह रहे हैं कि 2 दिन में हम मतलब काफ़ी हैरानी की बात है कि भाई हम भी सोच सकते हैं कि भाई वो क्या कर लेगा इन 2 दिनों में, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा है कि जी अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो आ रही है सारी चीज़ के दरमियान, ये 2 दिन के लिए इसको ये बनाया गया है, आप इसको बुरी चीफ मिनिस्टर कह लें, प्रोविजनल कह लें, ठीक है। तो उसके अंदर जो क्या चीज़ है हमारे पास, इसके बाद एक हमें सॉफ्ट इंटरवेंशन जो है ना वो चीज़ देखने को मिल रही है कि जी फ़ौज की जानिब से, क्योंकि अब हालात इस नहज तक पहुंच चुके हुए हैं। क्योंकि अगर कल इसको भी हमजा को भी हटा दिया जाता है तो उन्होंने कहा किस तरीके से जो है ना वो पार्टीज़ आपस में बैठें और मिल के कोशिश करें कि जी अक्टूबर तक जो है ना वो क्या करा लें, इलेक्शंस की तरफ आ जाएं, ठीक है। और लेकिन उन्होंने कहा ये ऐसा दिखाई नहीं देता कि ये सारे मिल के कुछ करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेकिन ज़ाहिर है इनकी कोशिश तो होगी कि जी इनको साथ बिठाएं। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि क्योंकि अभी ये देखें ताज़ा ताज़ा ये जुलाई 17 को ये हारे हैं
PMLN वाले, और ज़ाहिर है सारी इसके आप कह लें मोमेंटम है वो इसके PTI की तरफ है। तो काफ़ी मुश्किल है कि पार्टीज एग्री करें कि जी हम अक्टूबर में है ना वो इलेक्शन करा लेते हैं। तो उस वाले से बात करें, इट रिमेंस टू बी सीन, ऐसा देखा जाना बाकी है। देयरफॉर इफ द सॉफ्ट इंटरवेंशन विल हार्डन इनटू अ स्टर्नर वन एंड व्हाट द रिएक्शन टू दैट विल बी। तो उन्होंने कहा फिर हमें देखना होगा कि अभी तो ये सॉफ्ट इंटरवेंशन है, क्या हमें इसके बाद कोई क्या है हार्ड इंटरवेंशन भी देखने को मिल सकती है। ऑल साइंस पॉइंट टू अ फर्दर वर्सनिंग ऑफ द पॉलिटिकल क्लाइमेट इन द वीक्स अहेड। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें है ना, जिस तरीके से हमारे पास ये चल रहा है सियासी हमारे इसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो उन्होंने कहा ये हमें बताती है कि जी एक मतलब फिर यो एक आप कह लें कि जी सियासी माहौल है ना वो ख़राब हो रहा है आने वाले हफ्तों में। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अगला एडिटोरियल जो है ना वो हमारे पास किस हवाले से है, वो हमारे पास है रीना वर्मा के हवाले से, कि वो वापस अपने इधर आबाई जो है ना घर आई थी देखने के लिए। बड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से ये है ना ये मतलब वापस आई हैं। बड़ा अच्छा वो एक जेस्चर के तौर पे दिखाया गया कि इनको यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा वेलकम किया गया है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि दोनों साइड पे, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, कि कितनी ज़्यादा जो है ना इसमें डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, और ऐसा उन्होंने कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ासतौर पे जब आप ये आखिरी उम्र में पहुंच जाते हो तो कम से कम आपको इतना हक होना चाहिए कि आप अपने आबाई मुल्क में जाके अपने आबाई घर जाके देख सको। और इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इनको मसाइल का सामना करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये वो प्रोसेस है दूसरे मुल्क जाने का, द प्रोसेस शुड डेफिनेटली बी मेड ईजियर फॉर सीनियर सिटीजन्स हुज बर्थ प्लेस नाउ लाइज बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ देयर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप एज वेल एज फॉर डिवाइडेड फैमिलीज परहैप्स इफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आर ईज्ड। उन्होंने कहा अगर जो सफरी पाबंदियाँ उनको आसानी उसमें लाई जाए, बोथ स्टेट्स कैन वन डे रिप्लेस हेट्रेड एंड मिसट्रस्ट। उन्होंने कहा दोनों स्टेट्स पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो रिप्लेस कर सकती हैं हेट्रेड और मिसट्रस्ट को, किसके साथ, मोर सिविलाइज नेबरली रिलेशनशिप। तो उन्होंने कहा हमारे नेबरली रिलेशनशिप हो सकते हैं अगर ये इतनी ज़्यादा हमारी इन्होंने वो बनाई हुई हैं रिस्ट्रिक्शंस कि आपको दूसरे मुल्क जाने के लिए इतनी ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उसमें अगर ईज़ आए तो उन्होंने कहा हो सकता है कि हेट्रेड और मिसट्रस्ट की जगह हमें एक नेबरली रिलेशन देखने को मिल सके। अच्छा, तीसरी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब ये ख़वातीन के हवाले से काफ़ी अहम ये चीज़ है कि जी यो समीना बेग हैं पाकिस्तान की, वो पहली खातून बन गई हैं जिन्होंने K2 को सर किया है। ठीक है, और इसमें एक बात का ये ख्याल रखिएगा कि 3 घंटे के वक्फे के बाद ही है ना एक और पाकिस्तानी नायला कियानी ने भी K2 को सर किया है। तो अब करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा ये है ना, या नायला कियानी को पहली खातून के तौर पे आपको सवाल दिया जा सकता है कि जी इन्होंने K2 सर किया एक ही दिन है, लेकिन जो समीना बेग हैं इन्होंने पहले की है और उसके 3 घंटे बाद नायला कियानी ने किया है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा यहाँ एडिटोरियल में बता रहे हैं कि सिर्फ ये 2 ख़वातीन ही नहीं थी, इसमें और ख़वातीन भी थी। तकरीबन इसमें था कि कोई 100 से करीब है ना जो ख़वातीन थी। ये अगर यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने सर किया है, और इसमें कौन कौन है, इसमें बांग्लादेशी क्लाइंबर हैं, फिर ताइवान के हैं, फिर उसके बाद हमारे पास किसके हैं, ईरान के हैं, लेबनीज़ सऊदी हैं, फिर ओमान के हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जी मीनवेल ठीक है, तो फिर ये इन्होंने बता रहे हैं कि जिन्होंने इस K2 को सबमिट किया है पाकिस्तान के, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये समीना भी एक था, ठहर जाएँ क्या नाम था, किधर गया, हाँ ये समीना बेग, और दूसरे नंबर पे किसने किया, नायला कियानी ने, और बाकी आप वो देख लीजिएगा किन किन्होंने ये सर किया है। अच्छा, उसके बाद लेकिन कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने भी है ना वो इसकी मुबारकबाद दी है समीना बेग को, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसने सब कुछ है ना वो अपने बलबूते पे किया है, फाइनेंसिस वगैरह खुद किया था, इसको प्राइवेट तौर पे स्पॉन्सर किया गया समीना बेग को। तो बेसिकली ये है कि हुकूमत की जानिब से भी इस पर क्या है, इनको कोई सपोर्ट दी जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं, अगर यहाँ पे आप देखें ना कि ये उन्होंने कहा कि जी Samina and Nala's feats on Friday should become a watershed moment for mountaineering in Pakistan. For a country blessed with the 3 of the world's most famous mountain ranges, the government must do more to support its aspiring climbers. तो मेन इसका यही है कि जी ठीक है, इन लोगों ने तो अपने बलबूते पे कर लिया, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको मज़ीद करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ऐसे क्लाइंबर्स को जो क्या है वो और आगे आना चाह रहे हो, जिनकी ख्वाहिश हो आगे आने की। ठीक है, अच्छा, ओपिनियन थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफीटेड TLPS में उन्होंने बताया है कि जी 2018 में जो है ना इन्होंने वोट लिए थे, 2.2 मिलियन वोट लिए थे TLP ने, लेकिन अब उन्होंने कहा उसकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत में कमी आ गई है। इसमें उन्होंने रीजंस बताए हैं 1 2 3 4 करके, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये TLP है ना वो थ्राइव करती है, फ्लरिश करती है इवेंट और इश्यूज़ पे, जो क्या है रिलीजियस सेंटिमेंट जो है
उसको उभारते हैं उनका, और अगर इस तरह कोई वाक़या ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको लिए आगे सर्वाइव करना। फिर साथ उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस है, ठीक है, तो उस टाइम इस दूसरी वजह यह है कि इनकी मकबूलियत में कमी की कि जो है हमारे पास पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला गया है, और वो क्या है रिलीजियस आइडियोलॉजिकल सेंसिटिविटी से बाहर आ गए हैं। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास इन्होंने कहा है कि जी जो इन्फ्लेशन है उस प्राइस हाइक से प्राइस में इजाफा उसने लोगों की ज़िंदगी को बड़ा मुश्किल बना दिया, और वो रिलीफ चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट उनको अब तक नहीं दे सकी। और उन्होंने कहा क्योंकि जो रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके पास ऐसे प्लान्स नहीं होते लोगों को रिलीफ देने का, तो इस वजह से भी लोग ना नहीं देख रहे कि भाई ये हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व कर सकेंगे। तो इसलिए भी एक ये भी वजह है इनकी मकबूलियत में कमी की। और लेकिन उन्होंने एक और चीज़ जो कहा है ना कि जो उन्होंने कहा जी इमरान खान जो है ना वो उसको मज़हब को बीच में ले आए। अगर आप देखें ना वो यहाँ पे इसकी पहली लाइन वो कह रहे हैं इमरान खान यूज़ ऑफ रिलीजियस नैरेटिव्स हैज़ मेड द गेम चैलेंजिंग फॉर टीएलपी, ठीक है, क्योंकि मज़हब की बुनियाद पर ज़्यादा लोग उनकी तरफ जाते थे टीएलपी, लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह इमरान खान रिलीजियस नैरेटिव बयानिए को ले आए हैं इस सारी सियासी गेम में, तो उसने भी जो है ना चैलेंज बढ़ा दिया टीएलपी के लिए। बेसिकली इस पूरे ओपिनियन में जो थे मोहम्मद आमिर राना का, उसमें ये ने देखा था कि क्यों टीएलपी की जो है ना मकबूलियत में कमी हुई है। उसके अलावा इलेक्शंस एंड न्यू वोटर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली इसमें ये बताया गया था कि जी अब जिस तरह हमें पता है कि जी पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा आगे हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि जी नए वोटर्स जो आए हैं, अगर हम ये देखें ना, ये कह रहे हैं सिंस द 2000 इलेक्शन सम 15 मिलियन न्यू वोटर्स हैव बीन एडेड टू द इलेक्टोरल रोल्स। उन्होंने कहा तकरीबन 15 मिलियन नए वोटर्स आए हैं 2018 के बाद, और ये सारे लोग क्या हैं सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहे हैं कि जी सिर्फ अगर आप डिपेंड करो बैक रूम डील्स पे, पब्लिक मीटिंग्स पे, ट्रेडिशनल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा ये पहले तो काम करता होगा, लेकिन अब जो है ना ऐसा काफ़ी मुश्किल है कि इस चीज़ डिलीवर करे। अब आपको क्या है सोशल मीडिया पे आना होगा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कहा क्या जो पीटीआई के राइवल हैं वो तैयार हैं कि वो अपनी गेम को अप करें 21st सेंचुरी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। और क्या है दिस इज़ अ क्वेश्चन हुज आंसर विल मोस्ट लाइकली डिसाइड आउटकम ऑफ द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इन द कंट्री। तो उन्होंने कहा ये 15 मिलियन नए वोटर्स हैं, अगर इनको आपने अपनी तरफ करना है तो क्या है इनको भी ये सोशल मीडिया वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। सिर्फ ये मीटिंग कराना और ये इस तरह की जो दूसरी चीज़ें होती है ना, जिस तरह ट्रेडिशनल जो आप कैंपेन करते थे, वो उन्होंने कहा उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें पंजाब सर्कस के हवाले से इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस की गई है वो उन्होंने आर्टिकल 63A की है, ठीक है। और इसमें भी जो है ना ये क्योंकि राइटर ख़ुद बैरिस्टर हैं, इस ओपिनियन के ये ओपिनियन हमारे पास है पंजाब सर्कस, तो इसमें भी इन्होंने वही 63A को कहा है कि जी पार्टी जो हेड है, ठीक है ना, वो नहीं पार्लियामेंट्री जो पार्टी होती है उसकी बात मानी जाती है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से ये कह रहे हैं कि जो जजमेंट आई है डिप्टी स्पीकर की वो क्या है गलत है, ठीक है। और इसमें उन्होंने इस चीज़ को ये बात की है कि जी अगर ऐसा ही होता कि पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्टी हेड एक ही चीज़ है, सो इफ़ द टू वर इंटरचेंजेबल द एक्सप्रेशन पार्लियामेंट्री पार्टी वुड बी रिडंडेंट, व्हाई हैव इट देयर एट ऑल, ठीक है। तो बेसिकली वो पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्टी हेड को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे इसको मज़ीद अगर आप डिटेल से देखें तो ये कह रहे हैं कि जी मिस्टर मज़ारी ने है ना मुकम्मल तौर पे मिस इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट को आर्टिकल 63A पे, ठीक है। तो बेसिकली ये है ना ये सारा कुछ उसको उन्होंने इस सिलसिले को डिस्कस किया है कि जो गलत रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, ठीक है। अच्छा, आज की हम लास्ट हमारा ओपिनियन आ जाता है सारा नज़बानी का, इट इज़ स्टिल टिकिंग, और इसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान हैज़ नो फ्यूचर इफ़ इट कंटिन्यूज़ टू ग्रो एट दिस प्लेस, कि जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसाइल का सामना हो जाएगा। अच्छा, कोई भी ओपिनियन अगर आप देखें ना तो ये एक लाइन सेंट्रल थीम जो होती है वो आप ज़रूर पढ़ा करें। जिस तरह देखें मैंने कुछ भी इसमें नहीं पढ़ा ओपिनियन, सिर्फ इट इज़ स्टिल टिकिंग, और एक लाइन सिर्फ पढ़ दी है, ये आप हाईलाइट नज़र आ रही है ये वाली, पाकिस्तान हैज़ नो फ्यूचर इफ इट कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस पेस। तो आपको आइडिया हो जाता है कि पूरे ओपिनियन में है क्या, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर पढ़ लिया करें। और यहाँ पर अगर हम देखें इसमें अगर हम देखें ना तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जी इसमें ठहर जाएँ, अब यहाँ पे कितनी पाकिस्तान की आबादी हो गई है उस हवाले से उन्होंने बताया हुआ है, और कितना अगर इसको हम देखें ना ये वाला
कि उन्होंने कहा जी 2050 तक जो है ना, ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि हमारे कितनी आबादी हो जाएगी, 338 मिलियन पीपल, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फोर्थ आउट ऑफ द 9 कंट्रीज डेट आर सेट टू अकाउंट फॉर हाफ द वर्ल्ड्स प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो तो ये दिखाते हैं कि भाई ये यूथ में इजाफा हो रहा है, ये इकोनॉमिक डिविडेंड है, लेकिन उन्होंने कहा ये लेकिन भूल दिया जाता है कि वो पाकिस्तान है प्रैक्टिकली लास्ट इन ऑल डेवलपमेंट एंड सोशल इंडिकेटर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो आबादी में इजाफा हो रहा है उस हवाले से यहाँ पे हमारा ओपिनियन है, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आज मेरी कोशिश थी कि मैं ये हूँ पूरे अखबार को ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बताई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं उसमें आप देख सकते हैं, कौन सी आपको ज़्यादा सूट करती है उसको पढ़ सकते हैं। तो बाकी कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। तो कोशिश मेरी थी कि इसको ब्रीफ रखूं, लेकिन फिर भी 25 मिनट की वीडियो हो गई है, इसको आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर मेरा जो है DMA एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ हम रोज़ रात को डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो वो अगर आपने ज्वाइन करना हो, नंबर मैं आपको उसमें दोबारा बता देता हूँ, आप उसमें जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो आप सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ये नंबर है, वो है 0312 419 1070। इसी पे 200 रुपीज़ ईजी पैसा जो है ना वो आप पर मंथ जो है वो करवाएंगे इजी पैसा, तो उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजेंगे तो आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा इस पूरे जो हमने न्यूज़पेपर को संडे का आज 24 जुलाई का कवर किया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।